साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आदित्य ठाकरे के हाईकोर्ट जाते ही एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस ने तेजी पकड़ ली है। खबरें आ रही है कि क्या आदित्य ठाकरे डर गए हैं, वो सीबीआई में अपना नाम आने से घबरा गए हैं। अब ठाकरे के हाईकोर्ट पहुंचने से ठीक पहले शाम को फरहान अख्तर के घर रिया चक्रवर्ती से मिलने कोई बड़ा नेता पहुंचा था, ऐसी खबरें भी मुंबई से आ रही है। जी हाँ, मुंबई मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यही है कि रिया से मिलने एक बड़ा नेता, एक बड़ा वीआईपी पहुंचा था। 1 घंटे तक उसकी और रिया की मुलाकात चली। अब कौन था वो बड़ा नेता, आखिर किस वीआईपी से 1 घंटे तक चली रिया की मुलाकात और आदित्य ठाकरे क्यों पहुंचे हाईकोर्ट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती अपने परिवार से दूर फरहान अख्तर के घर डेरा जमा कर बैठी है। करीब 1 हफ्ते से रिया यहीं पर है। अब तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, मगर 19 अक्टूबर की रात को एक वीआईपी की एंट्री से बवाल मच गया। एक बड़े नेता के रिया से मुलाकात पर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। 19 को मुलाकात और 20 की सुबह आदित्य ठाकरे का हाईकोर्ट पहुँचने को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। दरअसल आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट पहुंचे थे। 13 अक्टूबर को दर्ज एक जनहित याचिका के लिए आदित्य ठाकरे को हाईकोर्ट जाना पड़ा। आदित्य ठाकरे ने हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस से जुड़ी जनहित याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले मेरा भी पक्ष सुना जाए, मेरा हिस्सा भी जाना जाए। यानी कि साफ तौर पर जूनियर ठाकरे के अंदर डर समा गया है, कहीं वो सुशांत और दिशा केस में नप न जाए, इसीलिए अपने बचाव के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुँचे। मगर मामले में बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आ गया जब खबर फरहान अख्तर के घर से आई और खबर के मुताबिक फरहान के घर रह रही रिया से मिलने के लिए 19 अक्टूबर की रात को कोई मुंबई का बड़ा नेता पहुंचा था। वीआईपी गाड़ी और 4-6 सिक्योरिटी गार्ड के साथ नेता फरहान के घर रिया से मिलने पहुंचा था और करीब ये मुलाकात 1 घंटे तक होना बताया जा रहा है। अब वो बड़ा नेता कौन था, इसे लेकर मुंबई की मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अपना पलड़ा भारी करने के लिए कोई आरोपी खुद को बचाने के लिए रिया से मिलने पहुंचा हो, या फिर रिया से किसी तरह की डील या फिर कोई प्लानिंग की गई हो। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और ये सब 19 अक्टूबर की रात को होना बताया जा रहा है। अब दूसरे दिन आदित्य ठाकरे का हाईकोर्ट पहुंचना और सुशांत केस में अपना पक्ष रखने की बात कहना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सोची समझी प्लानिंग, या फिर कुछ ऐसा जिसकी खबर सीबीआई तक को न हो। तो आखिर कौन मिलने आया होगा रिया चक्रवर्ती से, 1 घंटे तक वीआईपी से क्या बात हुई होगी, इस मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है, क्या मामला सुशांत दिशा केस से जुड़ा हो सकता है। अब ये सवाल हर किसी के मन में है, तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया ने सुशांत के साथ जो किया उसकी सजा तो जिंदगी भर मिलेगी, मगर फिलहाल तो जो रिया चक्रवर्ती अपनी रंग मिजाजी के लिए अपने भाई और माता पिता के साथ बेहद बुरा कर रही है, उसका हश्र मिलना शुरू हो चुका है। बुजुर्ग पत्रकार से नजदीकियों के बाद मकान मालिक ने जो मकान खाली करने का नोटिस दिया था, उसके बाद रिया अपने परिवार के साथ लड़ झगड़ कर फरहान अख्तर के घर पहुँच गयी थी। ऐसी खबरें मुंबई की मीडिया की तरफ से मिली थी। रिया को लग रहा होगा कि फरहान के घर ऐश से रहूंगी, आजादी के साथ पत्रकार के साथ रंग मिजाजी करूंगी, मगर यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। जो रिया मौज काटने अय्याशी करने के लिए फरहान के घर पहुँची थी, वहाँ तो उसे नजर बंद होकर रहना पड़ रहा है, जेल जैसे हालात में रहना पड़ रहा है। अब मुंबई की मीडिया की माने तो फरहान अख्तर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा किसी से बात नहीं करते। गर्लफ्रेंड से बच्चा होने के बाद भी शादी तक नहीं करना चाहते। फरहान खुद तो सोशल मीडिया और फ्रेंड से दूरी बनाकर रखते हैं और उनके साथ रहने वाले लोगों को भी ये पाबंदियां माननी पड़ती है, तभी उनके घर में रह सकता है। अब रिया तो बिल्कुल उड़ती चिड़िया की तरह रहने आई थी। रिया चक्रवर्ती को पाबंदियां कहाँ बर्दाश्त होती है, मगर अब रिया को फरहान के घर में न सिर्फ पाबंदियां माननी पड़ रही है, बैन मानने पड़ रहे हैं, बल्कि अपने फोन, सोशल मीडिया और अपने फ्रेंड से भी दूर रहना पड़ रहा है। खबरें है कि रिया जब से फरहान के घर में गई है, वो ना तो बाहर निकली और ना ही बालकनी या गार्डन एरिया में दिखाई दी। रिया गई तो आजादी पाने के लिए थी, मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया को फरहान के घर के पीछे की तरफ गेस्ट रूम में रखा गया है, जहाँ ना तो प्रॉपर इंटरनेट काम करता है और ना ही वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है। सामने आया कि फरहान अपने घर में सोशल मीडिया चलाने ही नहीं देते, इसीलिए रिया चक्रवर्ती भी पिछले दिनों से सोशल मीडिया से
बिल्कुल कट गई है। रिया की लास्ट पोस्ट राजदीप सरदेसाई के साथ ही थी। उसके बाद रिया ने ना तो कोई पोस्ट किया और न ही किसी की पोस्ट पर रिएक्शन दिया। राजदीप सरदेसाई के बाद जो पोस्ट डाली थी उसके बाद रिया पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गई है। वहीं खबरें ये है कि रिया को यहाँ से फ्रेंड से मिलने की अनुमति भी नहीं है, ना ही फ्रेंड्स को घर में बुला सकती है और ना ही रात दे रात घर में लौट सकती है। इसीलिए रिया जो सोचकर आई थी कि पत्रकार के साथ रात भर ऐश करूंगी, वो बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, दूर की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रिया फरहान के घर में एक कमरे में बंद होकर रह गई है। बस नौकरों के जरिए खाना और जरूरत के सामान मुहैया करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा रिया को कोई फैसिलिटी फरहान के घर में नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ से रिया की फैमिली भी अब दूसरा घर किराए पर तलाश रही है, मगर कोई भी रिया की फैमिली को किराए पर घर देने को तैयार नहीं है। वहीं खबरें हैं कि रिया का भाई या पिता मुंबई का किराया और खर्चा उठा पाने की कंडीशन में भी नहीं है। तो फिलहाल तो एक तरफ तो रिया की हालत खराब है, दूसरी तरफ रिया का परिवार भी जल्द ही सड़क पर दिखाई दे सकता है। तो आपका रिया की इस कंडीशन पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो यूथ बेस्ड रियलिटी शो MTV रोडीज कर्म या कांड को इसका विनर मिल गया है। रविवार 15 अक्टूबर को अपने आखिरी एपिसोड के दौरान वाशु जैन को विजेता घोषित किए जाने के साथ ये शो खत्म हो गया। रिया चक्रवर्ती के गैंग के सदस्य वाशु शो के विजेता के रूप में उभरे, जबकि सिवेट तोमर जो प्रिंस नरूला के गैंग का हिस्सा थे, उन्होंने फर्स्ट रनर अप का स्थान हासिल किया। सोनू सूद द्वारा होस्ट किया गया ये शो 30 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ और इसमें प्रिंस नरूला के साथ रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी पहली बार गैंग लीडर के रूप में शामिल हुए। अब शो जीतने के बाद वाशु ने कहा कि रोडीज कर्म या कांड जीतना पसीने, आंसुओं और अटूट रिश्तों की जर्नी है। ये सबसे अच्छे इमोशंस में से एक रहा है। रोडीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं अपनी गैंग लीडर रिया मैम और सोनू सर के सपोर्ट के बिना ये नहीं कर पाता। शुरुआत से ही मुझ पर भरोसा रखने के लिए प्रिंस सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इन सब को अपनाया और अब मैं चैंपियन बन चुका हूँ और इसके पीछे रिया मैम की अथक मेहनत है। अब ये बातें तो वाशु ने शो के स्टेज पर कही, मगर शो से बाहर आने के बाद वाशु जैन ने जो बताया वो बेहद हैरानी भरा है। वाशु जैन ने कहा कि मुझे पता था कि जीत मेरी ही होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती मेरी गैंग लीडर थी। रिया चक्रवर्ती अपनी टीम के साथ मेहनत करने के अलावा जादुई शक्तियाँ भी कर रही थी। रिया चक्रवर्ती ने जीत के लिए हर तरीके का मंत्र जाप किया, हर तरीके का वो रास्ता अपनाया जो बताया भी नहीं जा सकता। साम दाम दंड भेद रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ अपनाया और देखो रिया की मेहनत और जादुई शक्तियाँ काम कर गई। अब वाशु ने ये बातें भले ही रिया की तारीफ में कही हो, मगर माना जा रहा है कि वाकई में रिया जादू टोना करती है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था। अब जादुई शक्तियाँ या जादू टोना होता है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, मगर दुनिया में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती भी उन्हीं नेगेटिव एनर्जियों को यूज करती रही हो, तभी तो अच्छे भले सुशांत की हालत बहुत खराब हो गई थी। जो आखिरी के वीडियो सुशांत के सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि सुशांत किस हालत से गुजर रहा था। और वो डिप्रेशन थ्योरी तो नाम भर की थी, बल्कि सच्चाई तो अब सामने आ रही है कि रिया किस तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती रही है। और यही रिया ने रोडीज में भी किया। इसका खुलासा खुद विनर ने अपने मुँह से किया है। तो रिया पर हुए इस बड़े खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती रही है? क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादू टोना किया था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।